बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहम्मद तैयब। अल कबीर डेवलपर्स के हवाले से आज कुछ कैजुअल सी बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर जैसे ही हमने अपडेट्स दी थी आप भाइयों को, अल कबीर टाउन के हवाले से, किंग्स टाउन के हवाले से और अल कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से, तो कुछ भाई जो हैं जिनके ख़ास तौर पे उमर ब्लॉक में और सेक्टर बी, सेक्टर ए में या ओवरसीज़ में किंग्स टाउन में प्लॉट्स अवेलेबल हैं या वो इंस्टॉलमेंट चला रहे हैं, उनकी काफ़ी डिसहार्ट नज़र आए। तो ये ख़ास उनके लिए वीडियो एक बनाया जा रहा है। देखिए, यूट्यूब के ऊपर गुस्सा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, या यूट्यूबर्स को बुरा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। मिसाल के तौर पे एक भाई ने कमेंट किया कि ये यूट्यूबर जो हैं ये सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं सोसाइटी के बारे में और इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, या इनको जो इन्हीं की मतलब पीछे लगे हुए हैं, जो सोसाइटी कहती है वही करते जाते हैं। कस्टमर्स का किसी को कोई ख्याल नहीं है कि कस्टमर्स को डिलीवरी अभी तक नहीं मिल रही, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। देखिए, अगर आप यूट्यूबर्स को इस तरह के कमेंट्स करेंगे तो ये यूट्यूबर्स ही हैं जिन्होंने आपको ये अवेयरनेस दी है कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या चल रही है, आपको पहले क्या कमिटमेंट्स की जा रही थी और डे बाय डे क्या कमिटमेंट्स की जा रही हैं आपके साथ, डिलीवरी की डिले क्यों है। आप में इतना शाउर होना चाहिए कि आपने अब सेग्रीगेट करना है, छांटी करना है, फ़िल्टर लगाना है कि किस यूट्यूबर की बातों के ऊपर आपने कितना एतमाद करना है, या कौन सा बंदा जो है वो फेयर है कंपनी के साथ, जो बिल्कुल सब अच्छा अच्छा दिखा रहा है वो कौन है, जो सब नेगेटिव दिखा रहा है वो कौन है, जो म्याना रवि की बात कर रहा है वो कौन है। अब ये तो तफरीक आपने करनी है। अब सबको एक ही पलड़े में तोल के और उसका हिसाब करके आप निकाल रहे हैं, उन बंदों को गालियाँ निकाल रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अगर आप अपने तौर पर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप तशरीफ़ लाएँ, आप सोसाइटी से बात करें। आप घर बैठ के और कमेंट कर देते हैं या कोई फ़ोन कर देते हैं जी कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? हाँ, आप कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप ओनर हैं, आप मालिक हैं। आप आएँ, आप तशरीफ़ लाएँ, सोसाइटी में आएँ, आप बात करें उनके साथ, आप नेगोशिएट करें उनके साथ, आप अपनी कोई कैंपेन रन करें, जो आप करना चाहते हैं आप आ जाएँ, आप बैठें, हमारे पास बैठें, अपने मसले हमें बता दें। उसके बाद जो है वो आप सोसाइटी के पास चले जाएँ, या अपनी एक आप जितने भी मुतासरीन आप समझते हैं अपने आप को, कि आप जो भी मुतासरीन हैं आप बैठें एक टेबल के ऊपर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा नहीं बैठेगा आपके साथ, आप इंडिविजुअल रह जाएंगे, आपके साथ कोई बंदा नहीं बैठेगा। हम लोग जो है ना वो लकीर के फ़कीर हैं। हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं हैं। इसी वजह से आज हमें जूतियाँ पड़ रही हैं, सियासी महाज के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें जूतियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि हम जूतियाँ खाने के काबिल हो गए हैं। हम लोग अपना हक नहीं मांग सकते। है किसी में जुर्रत तो आए, करे, आके मुझे दिखाए, कोई करके दिखाए, एहतजाज कर दें, कोई कुछ कर दें, या सोसाइटी में चले जाएँ, कोई 15-20 बंदे इकट्ठे होकर चले जाएँ। नो, नॉट एट ऑल। कोई बंदा किसी में भी इतना नहीं है। सबको यही होगा पता नहीं हमें कल को प्लॉट मिला या ना मिले। आप तो एक बंदा आगे आ जाएगा, उसके पीछे जो 10-20 बंदे होंगे वो कह तो देंगे कि हम आएँगे, कोई नहीं आएगा। यहाँ पर हर किसी को अपना मुफाद प्यारा होता है, ठीक है? तो इस वजह से आप देखें सोसाइटी डील पे डील निकाल रही है। बहुत सारे भाई कह रहे हैं जी सोसाइटी डिलीवर नहीं कर रही है और डील पे डील निकाली जा रही है। तो सर उनका बिक रहा है ना, तो वो निकाल रहे हैं ना। अब किसी का कुछ बिके ही ना, वो डील निकालें, कोई बंदा लेने वाला ना हो, तो वो क्यों अगली डील निकालें? उनका बिकता है माल तो वो और माल निकाल देते हैं, नई कटिंग दे देते हैं। तो सर कौन खरीद रहा है? आप जैसे प्यारे भाई खरीद रहे हैं ना, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, या आप जैसे और लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, अब जो बंदा नई चीज़ें खरीद रहा है, डेफिनेटली उसके पास पीछे सारा बैकग्राउंड अवेलेबल है। बैकग्राउंड उसके पास 8-10 साल की हिस्ट्री मौजूद है, वो असेस करते हैं और फिर ही लेते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी को आप उल्लू नहीं बना सकते। आजकल के दौर में भी अगर बगैर किसी तहकीक के कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कहीं करता है ना, तो सर उसे चाहिए कि वो चुप करके खुदकुशी कर ले फिर। आजकल के दौर में भी कोई मासूमियत है? ये क्या मासूमियत है कि अपने लाखों रुपए लगा रहे हैं किसी एक बंदे के बिहाफ पे ऊपर। अच्छा, कल को आप फाइलें खरीदते हैं, आप स्कूटरों से फाइलें खरीद लेते हैं। 500-500, हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार रुपए के बदले में आप फाइलें खरीद लेते हैं, और कल को वो आप स्कूटर को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है वो तो अपनी फाइलें प्रो के आपको गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी सुनवाई कोई नहीं होती। आप कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने किसी ऑथराइज़ बंदे से बुकिंग करवाई हो? ज़्यादातर लोगों ने तो बस मार्केट में फ़ोन करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ से उन्हें रेट ₹1000, ₹2000, ₹5000 कम मिलता है, आप उनसे बुकिंग करवा लेते हैं। उसके बाद फिर गुस्सा आप यूट्यूबर्स के ऊपर निकाल रहे होते हैं कि यूट्यूबर्स ने आपको अवेयरनेस नहीं दी, या आपके बिहाफ़ पे यूट्यूबर जो हैं वो बात नहीं करते। तफ़रीक आपने करनी है, कौन से यूट्यूबर जो हैं वो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। हम हर डील के ऊपर नहीं करते वर्किंग। मैं पर्सनली तौर पे, शायद आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हों, पिछले 3 साढ़े 3 साल से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। जिस चीज़ के ऊपर नेगेटिव वाइब आती है हम बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह से है। जो पॉजिटिव चीज़ है हम उसे उजागर करते हैं। लेकिन हम कभी भी हाथ बांध के ऐसे खड़े नहीं हुए किसी के पीछे। जो हमें अच्छा नज़र आता है हम उसे अच्छा कहते हैं, जो हमें बुरा नज़र आता है हम उसे बुरा कहते हैं।
आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोग देख सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट कर लिया करें। आप लोगों को किसी ने बोला कि जो डील नहीं है उसमें आप घुस जाएँ। आप लोग थोड़े से पैसों के चक्करों में, थोड़े से लालच के चक्करों में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। उसके बाद पता चलता है जी कि रेट अब माइनस में चले गए हैं, तो आप क्या करें? हाथ पे हाथ रख के फिर बैठ जाते हैं, फिर यूट्यूबर्स को गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं कि यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आपको अवेयरनेस मिली है, ये यूट्यूबर्स की वजह से मिली है। वरना जाएँ किसी दफ्तर में जाके बैठें, किसी ऑथराइज़ के पास जाके बैठें, वो अपनी नेगेटिव पॉइंट आपको क्यों बताएगा? अगर कोई नेगेटिव पॉइंट या कोई जहाँ प्रोन्स एंड कॉन्स जो भी किसी सोसाइटी के है कोई बता रहा है, तो वो यूट्यूबर्स ही हैं। ठीक है, सारे एक जैसे नहीं हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, बुरे यूट्यूबर्स भी हैं। हो सकता है हम ही सबसे बुरे हों, लेकिन बात आपने तफ़रीक करनी है कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर सोशल मीडिया के दौर में चैट जीपीटी का दौर है, एक आप क्वेश्चन डालते हैं, पूरे-पूरे 10-10 आंसर आपको निकल आते हैं। गूगल का दौर है, यूट्यूब का दौर है, उसके बावजूद भी अगर आपको तमीज़ नहीं करनी आई, तो सर इसमें आप यूट्यूबर्स को गालियाँ मत दें। फिर आप अपना इलाज करवाएँ और जाके किसी अच्छे से जो है वो दिमाग के डॉक्टर को इलाज करवाएँ, जाके दिखाएँ उनको कि हमारे साथ क्या मसला है। फिर आप इन्वेस्टर नहीं हैं या आप इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं हैं, फिर चुप करके कोई दुकान डालें, कोई बिज़नेस अपना रन करें, अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो ये आज की कुछ मोटी-मोटी और कड़वी बातें थी। बहुत सारे भाइयों को गुस्सा आएगा मेरी बातें सुन के, और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो एप्रिशिएट करते हैं। तो देखें, फ़ाइलों की इन्वेस्टमेंट कभी भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से ही वो सिक्योर है, जो आपने मौके के ऊपर प्लॉट ऑन ग्राउंड देखा है, आप खड़े हैं अपने प्लॉट के ऊपर, कैश में पेमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं लो जी ये मेरा प्लॉट है। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट तो आप खुद कर रहे हैं ना। आप फ़ाइलें लेते हैं, आप 6 महीने साल का बोल के लोग आपको फ़ाइलें दे देते हैं, आप उसके बाद देखते हैं कि रेट ऊपर नहीं गया। पिछले 1 से सवा साल के अंदर आप मुझे बताएं, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो मंडियाँ चल रही हैं, सिर्फ आप लोगों ने नहीं, हम खुद, हम मार्केट में बैठ के, मैं ज़ाती तौर पे आपको ये हल्फ़न ये बात कहने को तैयार हूँ कि लाखों रुपए का नुकसान मैंने खुद किया है। प्लॉट्स लिए और रेट उनके डाउन चले गए, हम किसको जाके बोलें कि हमारे साथ ये हो गया। तो लिहाजा ये सभी के साथ एक वो हुआ है, पूरी मार्केट पूरे ट्रेंड के साथ हमें भी नुकसान हुए हैं। हम मार्केट में बैठे हैं, हमें सब चीज़ें नज़र डे बाय डे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हमें भी नुकसान हो गया है। तो अगर आप भी नुकसान में हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगर आप अपनी वजह से नुकसान में हैं, किसी गलत बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करके नुकसान में हैं, या किसी गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके नुकसान में हैं, तो ये थोड़ा-सा आपको भी अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। दिल बड़ा करें, यूट्यूबर्स को या दूसरे लोगों को बुरा-भला कहना बंद करें। देखें, आप लोग सूदी काम नहीं कर रहे, आप लोग कारोबार कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट भी जहाँ होता है वहाँ नुकसान के भी चांसेस होते हैं। अगर तो आप प्रॉफ़िट यानी मीठा-मीठा जो है वो आपने रिसीव करना है और कड़वा-कड़वा आपने कहना है थू-थू, तो सर फिर आप सूदी काम कोई कर लें जाके, फिर ये आप काम ना करें। या कोई भी बिज़नेस है, प्रॉफ़िट लॉस हर जगह पे होता है। अगर 4 दफ़ा या 2 दफ़ा या 1 दफ़ा आपने प्रॉफ़िट किया है, तो अगर 1 दफ़ा लॉस भी हो जाता है, तो सर बड़ा दिल करें, उसको बर्दाश्त करें। लेकिन अभी भी जिन भाइयों के पास अल-कबीर की फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, कोई भी, आप उसे ना बेचें ना सर। डेवलपर तो कहीं नहीं भाग रहा, कहीं नहीं जा रहा, टाइम भी पूरा नहीं आपका हुआ। किंग्सटाउन वालों का सेक्टर ए, बी, सी जो भी है किंग्सटाउन में, टाइम तो पूरा नहीं हुआ ना सर। आप आएँ, अगर आपको फिर भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सोसाइटी के दफ्तर आएँ ना, बैठें आके, डेली उनके दफ्तर बैठें आके, उन्हें बताएँ कि ये मामलात हैं, आप कि ये कमिटमेंट थी और आपने पूरी नहीं की। ठीक है, उमर ब्लॉक वालों का गिला बनता है, 5 साल का प्रोजेक्ट था, 6 साल भी गुज़र गए हैं, जनवरी का वादा था, अभी तक डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। तो सर कहाँ हैं आप लोग? आप लोग कहाँ हैं? आप लोग ऑनलाइन मैसेजेस या कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी आपके बिहाफ़ पे आगे बात पहुंचा देंगे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। लिहाजा आप तशरीफ़ लाएँ, आप 8, 10, 15, 20 बंदे आप एक गैदरिंग ग्रुप बनाएँ अपना, अगर आप समझते हैं मुनासिब तो जाएँ सोसाइटी के पास जाएँ, अपना मसला हल करवाएँ जाके। जैसे भी आप कोई लीगल काम करना है तो आएँ ना सर, को 50 बंदे इकट्ठे करें, आप एक ग्रुप बनाएँ, उसके बाद आप प्रोसीड करें उसको आगे। अली ब्लॉक के प्लॉट अबू बकर में शिफ्ट हो गए, अबू बकर के एक्सटेंड हो गए, तो सर आप घर बैठे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? अपना क्यों खून जला रहे हैं? सर आप एल्फियाँ लगा के जो बैठे हुए हैं अपने बिस्तरों के ऊपर या कुर्सियों के ऊपर, तो सर आप तशरीफ़ लाएँ ना। आप आएँ, डेवलपर के दफ्तर आएँ, आप उनसे बात करें आगे। आप कह रहे हैं जी कि नहीं हमें आना ना पड़े, बस हम ऐसे ही बस नेगेटिविटी फैलाते रहें और अपना भी खून जलाते रहें और हमारा काम हो जाए, तो सर मुबारक हो आपको, आपका काम नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।